बिल्कुल, मेरी सिस्टर ने बोला जब पकड़ा हम लोग ने उसको कि भाई फ़ोटोज़ निकाल रहा है, वीडियोज़ निकाल रहा है, चोरी का एक सस्पेक्ट आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला भी 100 नंबर डायल करो, बट उसने बोला गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं जाना पड़ेगा। तो मैंने ही बोला कि नहीं आप मत पूरे से एक्शन मत लो, मतलब बैठा रहेगा थाने में क्या मतलब है। तो वो एक मुझसे गलती हो गया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि भाई जो गलती करता है उसको भुगतना चाहिए। मैंने एक अच्छे फेथ में इमोशनल होकर बोला कि मम्मी जाने दो ना, उसको क्यों रखा है। तो चले गया वो, बट ये सब करेगा बाहर जाके इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं था। अच्छा ठीक है हाँ 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 आपके फादर और आपके ड्राइवर के ऊपर आरोप लगे कि आपने एक बावर्ची को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की, क्या? नहीं, बंधक नहीं बनाया। देखिए कोई 2 दिन के लिए आता है तो आप क्या बंधक बनाओगे 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए आता है कोई मस्त यहाँ खाना-पीता खाता है, मस्त वीडियोज़, फ़ोटोज़ निकालता है और रहता है, तो आप क्या ही बंधक बनाओगे उसको? हाँ, ये है कि वो बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था और वो यहाँ पे आके सिर्फ़ मौज-मस्ती कर रहा था कि वीडियोज़ निकाल रहा है, फ़ोटोज़ निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो, तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंगिंग की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करने आया था, तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है, कुछ चोरी नहीं हुई। हाँ, एक चांदी के गणपति जी हैं, जो नहीं मिल रहे हैं हम लोग को। तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है। बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था। उसने कहा कि मैंने ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, उस दौरान मैंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया, इस तरीके की बातें हुई। ऐसा कुछ कमरे के अंदर बंद नहीं किया, मोबाइल नहीं छीना। हाँ, ये था कि उसके मोबाइल में वीडियोज़ थे, फ़ोटोज़ थे घर के, तो मम्मी ने डिलीट करवाए वो, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट थे, तो मम्मी को भी शॉक हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी इससे ज़्यादा कि हमने उसका मोबाइल छीना हो, अरे मोबाइल छीन के क्या करेंगे हम लोग, उसका मोबाइल छीन के क्या करेंगे? और मेरे पास भी एक वीडियो है, मतलब पापा ने वीडियो बनाया था उसका कि जब वो जा रहा है तो मोबाइल पे किसी को कॉल करा है। पापा ने उसको बाकायदा बोला कि तुम कॉल कर लो अपने घर पे, बता दो कि तुम यहाँ से जा रहे हो, वरना बीच में गायब मत हो जाना। तो बाकायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देख रहा है और बोल रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। तो अब उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसके बाद वो बोल रहा है हमने मोबाइल लिया, तो अब मैं क्या बोलूँ इससे? क्या पुलिस ने अभी तक आपको इस मामले में अप्रोच किया? नहीं, पुलिस ने कुछ अप्रोच नहीं किया अभी तक हम लोग जब को। इतना कुछ हुआ तो फिर आपने क्या, आप पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, चोरी का शक है आपको? मेरी सिस्टर ने बोला जब पकड़ा हम लोग ने उसको कि भाई वो फ़ोटोज़ निकाल रहा है, वीडियोज़ निकाल रहा है, चोरी का एक सस्पेक्ट आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला भी कि 100 नंबर डायल करो, बट उसने बोला गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं जाना पड़ेगा। तो मैंने ही बोला कि नहीं आप मत पूरे से एक्शन मत लो, मतलब बैठे रहेगा थाने में क्या मतलब है। तो वो एक मुझसे गलती हो गया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि भाई जो गलती करता है उसको भुगतना चाहिए। मैंने एक अच्छे फेथ में इमोशनल होके बोला कि मम्मी जाने दो ना, उसको क्यों रखा है आपने। तो चले गया वो, बट ये सब करेगा बाहर जाके इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं था। आपने रखा किसने था, कैसे, किसके थ्रू वो आया था? नहीं, पापा ये किसी फ्रेंड के थ्रू रीवा से आया था, क्योंकि ऑब्वियसली कभी-कभी होता है ना कि आपके नोन लोग जो होते हैं वो भेजते हैं किसी को। जो हमारा एक और कुक है वो एक पापा के नोन के थ्रू आया था, तो आप ट्रस्ट पे रखते हो, जो इंडिया में मोस्टली हर हाउस होल्ड में होता है। यूजुअली तो मैं ट्राई करता हूँ कि वेरीफाइड एजेंसीज़ के थ्रू ही बुलवाऊँ मैं, बट कभी-कभी होता है ना कि भाई उसको नौकरी की ज़रूरत है, खाना अच्छा बनाता है, हमने देखा हुआ है उसको, तो बुला लो। तो वैसे ही आया था वो, बट ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है हमारे फैमिली के लिए, इवन सबके लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप रहते हो तो वेरीफाइड एजेंसीज़ या ऐसे बंदों को बुलाओ जो ट्रस्टवर्दी हो, कि उसका जो बैकग्राउंड देखा हमने, पापा ने ऑब्वियसली चेक करवाया बाद में, तो मालूम पड़ा कि भाई वो नशा गांजा वगैरह करता था पहले भी, तो उसका बैकग्राउंड ही ऐसा था। अब वही गलती है कि ये बैकग्राउंड पहले चेक करवाना चाहिए था, हमने 2 दिन बाद चेक करवाया। क्या आपने इस पूरे मामले में आपको क्या लगा कि पुलिस पे उस समय जाना चाहिए जब ये पूरा मामला हुआ? बिल्कुल, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जब वो घर पे ही कर रहा था काम, तभी उसी क्षण मेरी बहन ने मुझे बोला कि 100 नंबर डायल करो, वो वैन आएगी पुलिस की और लेके जाएगी उसको। बट वो मेरी गलती थी कि मैंने बोला कि गरीब आदमी है, रोने-गाने लगा, तो मैं हो गया इमोशनल कि भाई छोड़ो, क्यों करना है, जाने दो ना उसको। तो वो मेरी गलती हो गई, चूक हो आप गई एक मुझसे। राइजिंग स्टार है, तो क्या आपको ये भी लगता है कि कोई आपके ऊपर ही इस तरीके के आरोप लगे? बिल्कुल सर, पॉसिबल है कि भाई आते हैं यहाँ पे लोग, काम के सिलसिले में आए, भाई नहीं मिला, तो भड़क गया कि भाई कैसे काम नहीं करने दे रहे हैं, और उसने बोला कि भाई ठीक है, आप लोग के थ्रू, मेरे फैंस के थ्रू थोड़ा सा लोग जानते हैं मुझे, उसको लगा कि भाई इनका नाम खराब करो, तो कर रहा है नाम खराब। बट आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं, इवन मीडिया से लेके फैन से लेके जो भी लोग जानते हैं मुझे, उन्हें मालूम है कि हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, मैं गाली गलौज करने से 2 बार कतराता हूँ। तो इसलिए ये सब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जिनको पता है उन्हें पता है, तो मुझे आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।